हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया से लंदन जाने के लिए पहले बस चलती थी? आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा होगा। मुझे भी जब मैंने पहली बार ये सुना, न्यूज़ सुना, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। वो कैसे था आपको बताते हैं आज। यदि आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में यदि दिल्ली से आपको लंदन जाना है तो डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, 25-30 घंटे में आपको लंदन पहुंचा देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 में इंडिया से लंदन जाते थे, कलकत्ता से बस चलती थी जो कि लंदन जाती थी। यानी कि उस टाइम में, और उस टाइम में जो जो बस जाती थी उसका जो किराया था 145 पौंड था। यानी कि 1 पौंड 1950 की वैल्यू की 1950 वर्ष में यदि बात की जाए तो 1 पौंड 13 रुपये के बराबर था। यानी कि 145 पौंड इक्वल टू 2030 रुपये की सिंगल टिकट थी। यानी कि सिंगल जर्नी वन साइड की 2030 रुपये की एक टिकट थी। और उस जो बस जाती थी उसमें फुल फैसिलिटी रहती थी सोने की, और आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और जहाँ जहाँ भी होटल में ठहरना रहता था उसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल थी। मतलब उसी 145 पाउंड में वो सब चीज़ें इंक्लूड थी। और जो बस चलती थी वो 9 देशों को पार करके जाती थी, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जो जर्मनी, बेल्जियम ऐसे, और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 9 देशों को पार करके वो लंदन पहुंचती थी। और जो उसका टोटल डिस्टेंस होता था वो 20,000 किलोमीटर का रहता था, जो क्रॉसिंग उसको करनी थी। और ओरिएंटल एक्सप्रेस वे से वो जाती थी, जो उस टाइम में जो चलता, जो हाईवे रहता था ओरिएंटल एक्सप्रेस वे, तो उससे वो जाती थी। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो बस में जो लोग रहते थे वो खुशी खुशी जाते थे, क्योंकि उस टाइम की यदि बात करें, उस टाइम में जो पैसा किसी के पास नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम अन्ना और 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे तक हमने देखे हैं। उस टाइम में तो अन्ना ही चलता था, यानी कि रुपए भी नहीं चलता था, अन्ना चलता था। उस टाइम में वही लोग जाते थे जिनके पास पैसा होता था। 2030 रुपये की टिकट का मतलब बहुत कॉस्टली टिकट है उस टाइम के अकॉर्डिंग यदि बात करें। लेकिन ये टिकट, जो टिकट थी, अमीर आदमी लेते थे और लंदन जाते थे। लेकिन ये 1973 तक तो कंटिन्यूस चली, लेकिन उसके बाद ये रुक गई। वो क्यों रुक गई वो बताते हैं। पाकिस्तान इंडिया का विवाद हमेशा से चलता रहता था, तो उसमें पाकिस्तान ने जो बस आती थी उसको रोक दिया। और जो रोक दिया, जो बस आती थी उधर से लंदन से, उन अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए जब इंडिया आना होता था, तो पाकिस्तान ने, जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहीं पर बैरियर लगा दिया था। वहीं पे सभी के सभी जो यात्री काबुल में उतर जाते थे। काबुल से फ़्लाइट से अमृतसर आते थे, और अमृतसर से फिर वो बाय ट्रेन कलकत्ता आते थे, या फिर किसी को बस से आना तो फिर वो दिल्ली आएगा, दिल्ली से आगरा, आगरा से फिर आगे कलकत्ता जाता था। यानी कि उस टाइम में भी आज़ादी के, यानी कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम में जस्ट 3 साल बाद ही जो कि बस चलती थी। उस टाइम में लोगों के पास, कुछ जो लोग होंगे, बड़े अमीर लोग होंगे, और या फिर कुछ जो अंग्रेज़ लोग यहाँ से ठहरे थे, कुछ दिनों बाद गए थे, वो वापस लंदन गए थे, उनके लिए भी ये फैसिलिटी होगी, क्योंकि उनके पास तो पौंड अवेलेबल थे। लेकिन इंडिया के लोग भी, कुछ जो अमीर तबके के लोग रहते थे, वो भी इंडिया से जो कि लंदन जाते थे, उनके पास वो बैलेंस था और उससे वो ट्रैवल करते थे। यानी कि पॉसिबल सब कुछ था। उस टाइम में भी था। मैं तो जब मैंने सोचा, ये न्यूज़ देखी, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया ये सुन के। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाते हैं। कुछ जो अपने दोस्त हैं, अपने जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनको पता लगना चाहिए कि ऐसे भी बस चलती थी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।